नमस्कार साथियों, एमपी टेट परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल से। हमारे चैनल पर आपको प्रतिदिन सभी विषय की वीडियो उपलब्ध कराई जाती है। जिस भी विषय की आपको वीडियो चाहिए उस पर कमेंट्स कीजिए, उसी विषय की वीडियो आपको विषय विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ग 2 और 3 एमपी टेट परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। प्रतिदिन अलग अलग विषय विशेषज्ञों द्वारा सभी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है हमारे चैनल पर। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, हर एक पॉइंट आपको जो नोट करने वाला हूं मैं वो बता दूंगा। केवल 4 पॉइंट आपको हर विधि से नोट कर लेने हैं, ठीक है ना साहब? तो याद रखिएगा। अब देखो, हर काम को अच्छी तरीके से करना है, वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करना है, अधूरा ज्ञान आपको नहीं लेना है। आगमन विधि को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं सर? इंडक्टिव मेथड कहते हैं। आगमन विधि इंडक्टिव मेथड होती है, निगमन विधि डिडक्टिव मेथड होती है, याद रखिएगा। अब बच्चा जानता होगा कि भाई आगमन विधि से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। कहता है उदाहरण से नियम की तरफ चलती है, लेकिन अगर ना आया वो ऑप्शंस में तो फिर क्या करोगे? तो हर चीज को पूरा पढ़ना है। आगमन विधि में आपको बताता हूं, ये सब कुछ नहीं लिखना है, लेकिन समझो लिखना क्या है, यहां से आपको लिखना है। आगमन विधि क्या होता है दोस्तों? इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं। मतलब क्या है कि आगमन विधि ये कहती है, इंडक्टिव मेथड ये आपका कहता है कि इसमें आप एग्जाम्पल पहले देते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू आप रूल तक पहुंचते हैं, नियम तक पहुंचते हैं। तो यहीं से एक आपका क्वेश्चन बन गया कि उदाहरण से नियम की तरफ का अध्ययन किस विधि में होता है? तो वो होता है इंडक्टिव मेथड में। क्लियर हो गया ना? अब यहां पर एक और पॉइंट आती है कि आगमन विधि के जनक कौन है। तो आगमन विधि के जनक आपके कौन हो जाएंगे सर? अरस्तु का नाम आता है। अच्छी तरीके से इस चीज को आप लिख लेना। अब देखो, आगमन विधि जो है ना, हम एग्जाम्पल टू रूल की तरफ चलते हैं। जैसे अब इनमें से कुछ सूत्र आते हैं कि भाई ये बता दीजिएगा कि प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ कौन सी विधि है। अब बड़ा बच्चा परेशान, उसने तो यही पढ़ा कि भाई उदाहरण से नियम तक हम जानते हैं, यही आगमन होता है। लेकिन याद रखिएगा, प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ हमें पहले एग्जाम्पल दिया जाता है और हम धीरे धीरे उसको खोजते हैं। समय जरूर लगता है इसमें ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे खोजते खोजते वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा हम प्रमाण की तरफ पहुंच जाते हैं कि भाई बिल्कुल रियल यही बात है कि आखिर त्रिभुज का अंतः कोणों का मान अगर हम कह दें 180 डिग्री होता है, तो हम क्या करते हैं? हम सारी विधियों के सारे कोणों को हम ये डिफाइन करते हैं कि क्या वाकई में होता है। तो हम पूरा सॉल्व करते हैं और लास्ट में देखते हैं जी हाँ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ जो विधि है वो दोस्तों कौन सी है? वो है इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्वेश्चन में ये भी आया है कि निम्नलिखित में से, अब यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पिछली बार क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि का उदाहरण है। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, बच्चा परेशान कि सूक्ष्म से स्थूल लगाऊं या स्थूल से सूक्ष्म लगाऊं। तो यार स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो है ना, ये आपका जाता है ना आगमन विधि में, इंडक्टिव मेथड में। पहले हम बड़े आयाम को देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, और हम उसकी छोटी छोटी बातों को लास्ट तक हम सीख लेते हैं, तो वो हम कहते हैं स्थूल से सूक्ष्म। अब बात आती है विशिष्ट से सामान्य की तरफ लगाऊं या सामान्य से विशिष्ट की तरफ लगाऊं। जब भी आपसे पूछे आगमन विधि हमेशा गाइस विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलती है। तो अगर क्वेश्चन में आए निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि का सूत्र है, नियम है, उदाहरण से हम नियम की तरफ चलते हैं लेकिन विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलते हैं, प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ चलते हैं। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। नीचे आपको मैंने ऊपर तो बता ही दिया है, लेकिन नीचे आपको और लिख लेना है 1 नंबर बढ़ाकर, उदाहरण से नियम की तरफ, रूल की तरफ। ठीक है, ये भी बढ़ा लेना है, अपनी आप से बढ़ा जरूर लेना है। अब हम बात करते हैं चरण में आपको 3 चीजें और समझाऊंगा जिससे आपका आगमन विधि पूरा क्लियर हो जाएगा। चरण और इसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, एक एक लाइन में समझा दूंगा। सर्वप्रथम हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, चरण हो गया, ठीक है। उस उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है कि भाई सही है या नहीं है, ठीक है। और उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है जिसे सामान्यीकरण कहते हैं। भाई सिंपल सी बात है कि उदाहरण से हम चल रहे हैं कहां सर? नियम की तरफ चल रहे हैं। तो ये विधि कौन सी होगी सर? आगमन विधि होगी। यह विधि कौन सी होगी सर? इंडक्टिव मेथड होगा। कंफर्म हो गया? चलूं आगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है
लिखने की बात नहीं, उदाहरण से क्या है सर, नियम की तरफ हम चल रहे हैं, ये चरण होते हैं। अब ये पॉइंट आता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। 2 लाइन इसमें देखेंगे, गुण क्या है दोस्तों। अगर क्वेश्चन में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी, क्वेश्चन आया है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखिएगा इसको, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि है, तो आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड जो है वो आपकी एक वैज्ञानिक विधि है। कैसे? जिससे बालकों में नवीन ज्ञान को खोजने का मौका उपलब्ध कराता है। मतलब एक आपको एग्जाम्पल दे दिया और आपसे कहा गया है इससे आप सूत्र बनाओ। ओम का नियम आपको नहीं पढ़ाया, ओम का नियम लिखाया नहीं, लेकिन ओम का नियम जो पॉइंट में होता है, जो उसकी वैल्यू होती है, उसको हमने कहा कि भाई इसका सिंबल ये होता है, इसका मात्रक ये होता है, इससे आप ओम नियम यहां पर हमें सिद्ध करके दिखाओ। समझ रहे हो ना? उसको बताया नहीं कि नियम क्या होता है, लेकिन हमसे कह रहा है कि भाई उसको सिद्ध करके दिखाओ कि क्या है। तो हम किस तरफ चल रहे हैं? हम एक वैज्ञानिक विधि की तरफ चल रहे हैं, उसमें नवीन ज्ञान की खोजने का मौका उसको उपलब्ध करा रहे हैं। अब बात आती है लास्ट के 2 पॉइंट और। यह ज्ञात से अज्ञात, यहीं से क्वेश्चन आता है। यह ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलता है, ज्ञात से अज्ञात, ध्यान दीजिएगा। अज्ञात से ज्ञात होगा तो निगमन होगा, ज्ञात से अज्ञात। क्वेश्चन में बार बार आया है कि आगमन विधि का प्रमुख गुण क्या है, ज्ञात से अज्ञात या अज्ञात से ज्ञात। तो याद रखना है ज्ञात से अज्ञात, जो हमें पता होता है, हम एग्जाम्पल आपको देते हैं और हमें यहां तक पता है, हम धीरे धीरे पहुंच जाते हैं कहां सर, हमें आगे नियम नहीं पता होता है, तुरंत हम नियम को ढूंढ लेते हैं। सरल से जटिल की तरफ हम धीमे धीमे जो चीजें पता होती हैं और हम कठिन स्तर तक बढ़ते हैं और एक नए टॉप लेवल तक हम चीजों को पता कर लेते हैं। कठिन से सरल से कठिन की ओर चलकर बालकों से मूर्त उदाहरणों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। मतलब वही उदाहरण से नियम निकलवाना, जिससे बालकों में जिज्ञासा बनी रहती है, क्योंकि उनको करने पर बल दिया जाता है। अब हम लास्ट में एक देख लेते हैं ये, और एक देख लेते हैं दोस्त। स्वयं से अधिगम करने के कारण अधिगम अधिक स्थायी रहता है। ये तो आप सभी को पता है, जब स्वयं से आप सीखते हो तो चीजें स्थायी रहती हैं दिमाग में। या दूसरे से सीखोगे तो आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर दोष में क्या है, दोष में 3 पॉइंट आपको हम बता रहे हैं कि भैया जब आपसे हम कहेंगे कि आप खुद करके सीखो, जब मैं एग्जाम्पल दूंगा, रूल आपको निकालना है, तो भाई समय अधिक लगेगा कम लगेगा। और अगर एक टीचर आपसे कह देगा लो भैया नियम लिखो और तुरंत उदाहरण लिखा देता है, तो उसमें समय कम लगेगा। और अगर मैं कह देता हूं, एग्जाम्पल दे देता हूं, आपसे कह देता हूं कि भैया कल इसको निकालवा के लाना घर से, या अभी निकालो बैठ के, तो समय ज्यादा लगेगा। अधिक परिश्रम और सूझ की आवश्यकता होती है, ज्यादा मेहनत लगती है, मेंटल प्रेशर ज्यादा होता है कि जिससे नियम पता नहीं गलत निकले सही निकले, है ना। तो हर विधि में आपको यहाँ पर समय लगता है, आगमन विधि की बात करें। और अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें, एक तरह से अपूर्ण विधि है, क्योंकि खोजे गए नियमों या तथ्यों की जांच के लिए निगमन विधि की जरूरत होती है। तो ये दोस्तों एक और पॉइंट लिख लेना, यह है छोटी कक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, छोटी कक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता नहीं यह विधि जो है एग्जाम्पल से रूल तक पहुंच पाती है नहीं पहुंच पाती है, और पहुंच भी जाती है तो निगमन की सहायता लेनी पड़ती है। अब बात करते हैं आगमन। पूरी तरीके से हमने इस तरीके से पढ़ा दिया है, बच्चे वीडियो बीच में नहीं स्किप करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा। आप सभी से निवेदन ये रहेगा कि पूरा ज्ञान आपको आना चाहिए। और मैं अक्सर टेलीग्राम में, अक्सर जो है फेसबुक पेज पर मैं क्वेश्चंस पूछता रहता हूँ, जिसमें आप हमेशा आंसर गलत देते हैं कुछ बच्चे, लेकिन जिन्होंने पढ़ के रखा है वो सही भी देते हैं। आखिर वजह क्या है? जब भी हम किताब को पढ़ते हैं ना, हम उसको अधूरा छोड़ देते हैं, हम वीडियो देखते हैं हम अधूरा छोड़ते हैं। इसलिए याद रखिएगा, निगमन विधि की बात करेंगे, संश्लेषण विधि की बात करेंगे, हम विश्लेषण विधि की बात करेंगे, प्रयोगशाला विधि की बात करेंगे, प्रयोजना विधि की बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो 10 विधियां हमें देखनी है, फटाफट देख लेते हैं। निगमन विधि की बात करें तो निगमन विधि बिल्कुल उल्टा होती है। निगमन विधि को इंग्लिश में कहते हैं सर डिडक्टिव मेथड। क्या कहते हैं सर? डिडक्टिव मेथड कहते हैं। इस विधि में पहले आपको रूल दिया जाता है, बाद में आपको उसी से एग्जाम्पल लिखा दिया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि वर्तमान समय में कक्षाओं में चलने वाली विधि कौन सी है, आगमन है या फिर निगमन है, तो आप किसको मारेंगे? निगमन मारेंगे। याद रखिएगा, निगमन मारेंगे। इसके भी प्रमुख गुण और दोष होते हैं। इस विधि में पहले स्थापित नियम व सूत्र का प्रयोग करके अध्यापक छात्रों को समस्या का समाधान करना सिखाता है। मतलब नियम पहले और बाद में क्या करना है? सूत्र का प्रयोग, मतलब उदाहरण देना है। सूत्र का प्रयोग जो है करके आपको एग्जाम्पल लिखा देता है। जैसे
आपको ऊष्मा पढ़ाया, ऊष्मा का नियम लिखा दिया और उसका उदाहरण लिखा दिया। आपको तापमान पढ़ाया, टेम्परेचर की परिभाषा लिखा दी, उसका जो है उदाहरण लिखा दिया, उसका क्या मात्रक है क्या नहीं है, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, समझ रहे हैं। अब बात आती है क्वेश्चंस में, ये 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? कहता है निम्नलिखित में से निगमन विधि का यानी डिडक्टिव विधि का उदाहरण कौन सा है? तो ये नियम से उदाहरण की ओर चलती है। मैंने आपको बताया रूल टू एग्जाम्पल की तरफ फॉलो करेगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य क्या था गाइस? वो था आपका इंडक्टिव में आगमन में। बिल्कुल उल्टा होगा, उदाहरण से नियम अगर कर देंगे तो ये आगमन, विशिष्ट से सामान्य ये आगमन, स्थूल से सूक्ष्म ये आगमन, प्रत्यक्ष से प्रमाण ये आगमन। लेकिन अगर अब हम तो पढ़ रहे हैं निगमन, तो भैया नियम जो है उदाहरण की तरफ अगर बढ़ेगा तो निगमन हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन हो जाएगा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। तो ये क्या हो जाएंगे सर? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रख लेने, ठीक है। इसमें अध्यापक नियम पहली